आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आपने महाराजा विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा। उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। एक बार महाराजा विक्रमादित्य नगर भ्रमण के लिए निकले, यानी उज्जैनी में नगर भ्रमण के लिए निकले और उनका रथ और बहुत सारे घुड़सवार साथ में थे, बहुत सारे सैनिक साथ में थे। और वे जब अनाज मंडी के इधर से निकले तो उन्होंने देखा बहुत सारा अनाज जो है वो सड़कों पर बिखरा हुआ है। तो महाराजा विक्रमादित्य तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गए, रथ रोक दिया, सारे घुड़सवार वगैरह सभी रुक गए, सारे सेना के जवान नीचे उतर गए और देखा कि महाराजा विक्रमादित्य जो है नीचे बैठ करके अनाज का एक एक दाना चुन रहे हैं और मुंह में डाल करके खा रहे हैं। ये देख करके सारी जनता भी वहां पर एकत्रित थी, वो भी हतप्रभ रह गई, सारे सैनिक भी हतप्रभ रह गए और सभी अनाज बीनने लगे। महाराजा विक्रमादित्य के इस कृत्य से अन्नपूर्णा देवी बहुत प्रसन्न हुई और प्रकट हुई और उनने महाराजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि अन्न के प्रति जो तुम्हारा सम्मान है उसको देखते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे शासन में, तुम्हारे राज्य में, मालवा प्रदेश पूरा का पूरा उनका शासन था, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। और ये हकीकत है कि मालवा में कभी अकाल नहीं पड़ा। आप एक मिनट के लिए, यदि बहुत सारे लोग जो नहीं मानते हैं देवी देवताओं को या और अन्यथा सोचते हैं, तार्किक ढंग से सोचते हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं एक मिनट के लिए मान लीजिए कि देवी अन्नपूर्णा प्रकट नहीं भी हुई, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि मालवा में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा कि वहां पर अन्न का इस तरह से उन्होंने आदर भाव महाराजा विक्रमादित्य का देखा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो मूल में बात यह है कि यदि आप भूखमरी का शिकार नहीं होना चाहते, यदि आप अकाल का शिकार नहीं होना चाहते, आप आज बहुत अमीर हैं लेकिन कल आप कंगाली नहीं चाहते, तो मेरी बात गौर से सुनिए कि आजकल फैशन के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने डाइनिंग टेबल पर खाना जूठा छोड़ते हैं। फैशन के कारण पूरा खाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये कोई भूखमर है क्या है? ऐसा जिनका सोच है। और बहुत सारे लोग जो जीवन में जाते हैं, सामाजिक उत्सवों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं या किसी बड़े फंक्शंस में जाते हैं, वहां पर बहुत सारा खाना ले लेते हैं प्लेट में और आधा जूठा छोड़ते हैं। मैं उनको चेतावनी के रूप में ये बात कहना चाहता हूं कि एक दिन आएगा, या इस जन्म में नहीं तो इस जन्म में आप ये जो कर्म बांध रहे हैं इसका परिणाम ये होगा कि आपको अगले जन्म में इन सब का अंतराय लगेगा और आप भूखमरी के, कंगाली के शिकार हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका इसी जन्म में उदय आ जाए कि आप बहुत सारी चीजों को खाने के लिए तरसें, ऐसी बीमारियां हो जाए कि जो आपको खाने के लिए तरसा दे। सावधान हो जाइए, झूठा मत छोड़िए। बहुत सारे लोग भोजन के बाद अपनी थाली और कटोरी धो करके पीते हैं। मैं उनका बहुत बहुत अनुमोदन करता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। वे किसी भूखमरी के शिकार नहीं है या उनके घर में खाने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। बहुत अमीर लोग भी, बहुत सारे अमीरों को भी मैंने देखा है, बहुत सारे अच्छे परिवारों के संस्कार मैंने देखे, और झेनियों में तो बहुत सारे लोग करते ही हैं कि अपना भोजन के बाद में थाली कटोरी धो करके और पीते हैं, उसमें अन्न का दाना रह ना जाए इस नाते से। तो अन्न के प्रति उनका कितना आदर भाव होता है, कितना सम्मान होता है।
अन्न का आदर करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दोनों समय का भोजन नहीं है। बहुत सारे लोग आज भूखमरी के शिकार हैं, गरीबी के शिकार हैं। यदि हम जूठा नहीं छोड़ेंगे और हम अपने भोजन को वेस्ट नहीं करेंगे या उस भोजन को बचा करके रखेंगे, किसी भूखे इंसान को देंगे, किसी गरीब इंसान को देंगे भोजन करने को, तो कितना पुण्य का अर्जन होगा। कृपया करके जूठा मत छोड़िए। शादी ब्याह में, कहीं पर भी खाने में या अपने घर में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग घर में भी जूठा छोड़ते हैं। अरे भाई, ऐसा मत करिए। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं और बहुत ही विनम्रता से संकेत के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं, संकेत में कह रहा हूं, खुले रूप में मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि उससे बहुत बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं आपको डराना भी नहीं चाहता, धमकाना भी नहीं चाहता और कुछ कहना भी नहीं चाहता। विनम्रता से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि कृपया थाली में जूठा ना छोड़ें। धन्यवाद।